Welcome back friends. So as you know, we are doing probability of class 12th maths and this is the episode number 18 and we will continue with our practice paper 4 which is based on Bayes theorem from question number 17. ये असाइनमेंट आपको प्रैक्टिस पेपर 4 आपको वहाँ नीचे लिंक पे मिल जाएगा. तो बिना समय गवाए, जो कि हमारा एक स्टैंडर्ड डायलॉग है, हम समय नहीं बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं. एपिसोड नंबर 18. तो ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है 37. इफ ए मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स. मतलब आपको ये ना कैलिब्रेशन करनी है मशीन की. अगर आपने सही कैलिब्रेट किया तो 90% करेक्ट आइटम्स बनेंगे और अगर आपकी कैलिब्रेशन गड़बड़ हो गई तो इट विल प्रोड्यूस ओनली 40% करेक्ट आइटम्स, 60% वेस्ट. पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ द कैलिब्रेशंस आर करेक्ट. आफ्टर ए सर्टेन सेटअप if the machine produces 2 acceptable items, ये गड़बड़ हो गया, ये 2 acceptable items हो गए. All right, so ये आपके लिए चैलेंज बनने वाला, मैं बता रहा हूँ. If the machine produces, क्या हो गया है? I have got 2 acceptable items. Find the probability that the machine is correctly set up. ये जितने भी बेस के क्वेश्चंस होते हैं ना, शुरू में ये इम्पॉसिबल होते हैं. आपको ना इसको वही बार बार स्टेप बाय स्टेप करना है. सबसे पहला स्टेप है E और H1 लिखना, फिर H2. उसके बाद ना अगर ये 3 लाइनें आपकी सही होगी ना, देन द थिंग स्टार्ट्स फॉलोइंग इन लाइन. तो ये इसलिए ना शुरू में क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, उस पर डोंट बॉदर. पहले आप E, H1 और H2 लिखो, अपने आप क्वेश्चन समझ में आने लगेगा. अभी मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया कि क्या E है और क्या H1 है. बस दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी. ऑलराइट, so this is practice paper 4. क्वेश्चन नंबर 70. क्या हो गया है? He is the event. Machine produces 2 acceptable items. मशीन को शॉर्टकट में ऐसे लिख लिया, मशीन produces H1 is the event machine is correctly set up. H2 क्या होगा फिर जल्दी बताओ? मशीन इज इनकरेक्टली सेटअप. और ये डेटा ना क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये देखो, मैं पढ़ता हूं. From the past experience, we know that 80% of the time the machine is correctly set up. Past experience shows that 80% of the setups are correctly done. So 80% का क्या मतलब होगा? और ये कितना हो जाएगा? ये कट गया, 2 से काट देना तो ये 1/5 हो जाएगा. इसको भी 2 से काट देना, ये 4/5. दोनों ऐड होके 1 आ रहा है. आप देखिए यहाँ पे आपका एक चैलेंज होगा. देखिए इसका मतलब क्या है? मैं H1 का क्या मतलब है? मशीन इज करेक्टली सेटअप. इफ द मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूसेस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स. तो यहाँ पे 90% आना चाहिए, लेकिन क्या है? 2 आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड. इफ 2 आइटम्स आर एक्सेप्टेबल, तो यहाँ पे ना H1 हो गया है, मशीन इज करेक्टली सेटअप. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्सेप्टेबल आइटम? पढ़िए फर्स्ट लाइन. If the machine is correctly set up, it produces 90% acceptable items. So probability of an item being acceptable is 90%. 90/100. ये पहले आइटम की है 90/, और मेरे पास 2 आइटम है, तो पहला आइटम एक्सेप्टेबल होगा 90/100 और दूसरा भी. ये क्वेश्चन का चैलेंज है सबसे बड़ा.
ये जो इन्होंने कर दिया ना, मशीन प्रोड्यूसेस 2 एक्सेप्टेबल आइटम्स, तो फर्स्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल एंड सेकंड आइटम इज एक्सेप्टेबल। तो फर्स्ट आइटम के एक्सेप्टेबल होने की 90/100 है और सेकंड की भी 90/100 है, तो 9 9 सा, ये चैलेंज है। अब E/H2 का क्या मतलब है? मशीन इज नॉट करेक्टली सेटअप, देन 40% एक्सेप्टेबल आइटम्स मिलते हैं, तो यहां होगा 40/100 इंटू, क्योंकि ये 2 आइटम्स हैं तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज हो गया। 4 4 जा 16, इसको मैं नहीं काट रहा हूं बस। तो यही मैंने कहा था ना शुरू में जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, मेरे को आधा समझ में आया, आधा नहीं आया। ये पहली 3 लाइनें आ जाए और ये 2 लाइन नंबर्स आ जाएं, देन बाकी आप धीरे धीरे करेंगे तो आपका आ जाएगा। शुरू में ना आप पूरा क्वेश्चन समझने की कोशिश मत करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो बस E और H1 मिल जाए, लिखना शुरू कर दो, उसके बाद लिखते लिखते हम समझेंगे। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है। गंगा PR कुछ बचा है? गंगा PR आप हो क्लास में, निकल गए? शायद कुछ बोलने की उसने कोशिश की, मेरे को ऐसा लगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा तो ऊपर कर देते हैं और इसमें हम नंबर्स डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कितना है बेटा? 4/5। E/H1 ये नीचे के नंबर्स काटेंगे और ये तो वैसे ही लिख दो एकदम, इसमें तो दिमाग लगाने की बात ही नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 1/5 इंटू ये 100 कटा और ये बस। अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। ऊपर क्या बचा? 4 इंटू, और नीचे से मैं 4 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 81 और यहाँ बचेगा 4, 16 में ना, ये 4 4 कट गया तो क्या बचा? 81 और नीचे, ठीक है, 81/85। अब ये डेसिमल में कितना होता है? आंसर मैंने डेसिमल में लिखा हुआ है, आप एग्जाम में फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं इसको ना। तो आयुष देखना 81/85 कितना होता है? 0.95 ही होता है। ऑल राइट। तो इसको डिवाइड करेंगे तो, लेकिन एग्जाम में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यू लीव योर आंसर एज 81/85। आपको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वाई वेस्ट टाइम? सो दिस क्वेश्चन वाज नॉट इजी। अब ये भी एक NCERT का क्वेश्चन हो गया, पेज नंबर 584 मिसलिनियस का है। अब देखो ये भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एज्यूम दैट द चांस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%। ठीक है, तो मैं अपने आप को मान लेता हूँ, मेरे को हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं? 40%। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट ए मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक बाय 30%। अगर मैं सुबह उठ के योगा और मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे हार्ट अटैक आने की संभावना 30% कम हो जाएगी। ये बड़ा खतरनाक नंबर है। रिड्यूसेस बाय, बड़े ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग है। और एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, जैसे डॉक्टर ने मेरे को ब्लड थिनर दे दिया, अगर मैं कुछ दवाइयों पे चला जाता हूं, देन द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक विल रिड्यूस बाय 25%। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स रिड्यूसेस द चांस ऑफ माई हार्ट अटैक बाय 25%। एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी ऑफ द 2 ऑप्शंस विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सुबह उठ के योगा करूंगा या मैं दवाइयां लेना शुरू कर दूंगा। दोनों के चांसेस बराबर है, तो एक H1 बनेगा मोस्ट लाइकली और एक H2 बनेगा, दोनों 1/2 होंगे। ऐसा लग रहा है, आगे पढ़ के देखते हैं। It is given that after going through one of the 2 options, the person selected at random suffers a heart attack. तो अब दोनों में से एक ऑप्शन लिया उसने एंड ही सफर्स ए हार्ट अटैक। तो ये हो गया, जो हो गया है वो क्या है? ये भैया मेरे को हार्ट अटैक हो गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आई वाज डूइंग योगा।
तो H1 क्या हो गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आई वाज ऑन मेडिटेशन एंड योगा, मेडिकेशन नहीं है मेडिटेशन है, और H2 होगा आई वाज टेकिंग सर्टेन मेडिसिन एंड क्या हो गया है, आई सफर ए हार्ट अटैक, ई हो गया है, जो हो गया है वो ई है, जो निकालना है वो H1 है। अब पूरा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए, ना ज़्यादा समझने की कोशिश करिए, पहले हम अपनी 3 लाइनें लिख लेते हैं, उसके बाद दिमाग लगाएंगे। गॉट इट? ऑलराइट, सो अब कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18। क्या हो गया है, पर्सन सफर्स ए हार्ट अटैक, इज द इवेंट, पर्सन भी नहीं लिखा, कम से कम शब्द लिखते हैं, सफर्स ए हार्ट अटैक, H1 इज द इवेंट जो निकालना है, ही वॉज ऑन द कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं क्योंकि यहां लैंग्वेज बदलने में मेरे को डर नहीं लग रहा। ही वॉज डूइंग योगा, मेडिटेशन एंड योगा वो एक ही वर्ड है। H2 ही वॉज टेकिंग ड्रग्स, और ड्रग्स वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, ड्रग्स का मतलब जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 दी हुई है, क्वेश्चन में लिखा है ना, ही कुड बी ऑन ईदर ऑफ द 2 ऑप्शंस विद इक्वल। अब ये चैलेंज है, तो यही मैं बोलता हूं ना, पहले आप जो नॉन चैलेंजिंग पार्ट है ना उसको आप कर लो, तो आपको मान के चलिए कि अपने 50% आपका क्वेश्चन हो गया है। अब E/H1 आप धीरे धीरे करेंगे। अब मैं ना इसको लिख के करता हूं क्योंकि मेरे को इसमें डर लग रहा है। ई क्या है, सफर से, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको। गिवन अब बताइए, उसका हार्ट अटैक होने के चांसेस 40% है। इफ ही इज डूइंग योगा इट रिड्यूसेस बाय 30%, 30% रिड्यूस हो जाता है, होने के कितने रह जाएंगे, 70%। अब देखो यहां बड़ा खतरनाक है, फिर से सुनो। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट ए मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। तो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक 30% रिड्यूस हुआ, तो होने के चांसेस कितने हैं, 70%। और 70% ऑफ व्हाट, 70% ऑफ 40%। अब पहले तो ये 40% को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100। 30% रिड्यूस हो गया है तो 70% बचा है, और इसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये देखिए, ये ना एक नई कहानी आपके सामने आ गई। तो 7 4 जा, तो ये 28% हो गया। सो इट मेक्स लॉजिक। देखो अगर मैं योगा और मेडिटेशन नहीं कर रहा हूं तो मेरी 40% चांसेस है हार्ट अटैक आने के, अब मेरे कितने रह गए हैं, 28%, कम हो गए। तो कितने कम हुए थे, 30%। तो आने के 30% रिड्यूस हुआ था, तो बचा कितना, 70%। तो ये भी आपके लिए एक चैलेंज है। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले ना किया हो तो आप अटक जाएंगे एग्जाम में, मैं गारंटी दे रहा हूं आप इसमें अटकेंगे। अब E/H2 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अब तो मेरे को पता लग गया, इसमें इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। इसमें लिखा है कि अगर वो ड्रग्स ले रहा है तो इट रिड्यूसेस बाय 25%। तो बचेगा कितना, 75% ऑफ 40%। तो ये हो जाएगा 75/100 इंटू, ये हो गया। अब ये 2 से काट देता हूं, 2 और ये 5 से काट देता हूं, ये कितना हो जाएगा, 15। बोलो, बाकी नहीं काट रहा, ये 30/100। अब मेरे को ब्लैक बोर्ड ऊपर करना पड़ेगा, वो 1/2 है, और ये 2 नंबर्स तो मेरे को दिख रहे हैं। बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 गिवन। अब ये फॉर्मूला लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1
ई ओब्लिक H1 बेटा। गंगा पियर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? लेकिन आप पहले के एपिसोड देख के फिर इनको करना दोबारा से, ठीक है? अब ये सब 1/2 होंगे तो बिना नंबर डाले काट देता हूं, बोलो चलेगा? ओके, अब ई ओब्लिक H1 का था। अब देखो बहुत जल्दी हो गया लास्ट में ना, प्लस, इसलिए मैंने ये काटा नहीं था। 100 कॉमन लेके कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 28 और नीचे क्या बचेगा? 28 + 30 58। अब इसको 2 से काट दो, कितना हो जाएगा? 14, और 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? हाँ 29। तो हमारा आंसर हो गया 14/29। असाइनमेंट से ये मैच कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है भी कहाँ का? मिसलिनियस क्लास का, मिसलिनियस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना मैंने बनाया था, किसी स्कूल में तो नहीं आया, ये हमने पहले भी किया था। ये बहुत मस्त क्वेश्चन बनेगा। A card from a deck of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn. ये understood है, without replacement and are found to be diamonds. Find the probability that the missing card is a spade card. हमने जो पहले किया था ना, उसमें क्या था? दोनों डायमंड से और मिसिंग कार्ड भी डायमंड था, मैचिंग था। ये अनमैचिंग क्वेश्चन है। तो क्या हो गया है? तो ये क्वेश्चन ना मेरे को नहीं लगता है कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने खुद बनाया हुआ है। तो जो कुछ मैं बनाता हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। From the remaining cards, 2 cards are drawn and are found to be diamonds. ठीक है? Find the probability that the missing card is a spade card. So it's a pretty difficult question, क्योंकि ये अनमैचिंग है। मैचिंग होता तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता। मैचिंग वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। All right, so question number 19 क्या हो गया? पहले वही लिख लेते हैं। E is the event. A card from a deck of 52 cards is lost. From the remaining card, 2 cards are drawn and are found to be diamond. Both cards are क्या निकालना है? The missing card is a spade. मिसिंग कार्ड, पहले वाले में पता क्या आया था? मिसिंग कार्ड इज ए डायमंड, तो हमने H2 लिख दिया था। मिसिंग कार्ड इज नॉट ए डायमंड। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब पता है यहाँ क्या बनेगा? मिसिंग कार्ड इज ए क्लब। अब हम ना स्पेड एंड नॉन स्पेड नहीं कर सकते, ये अनमैचिंग है, इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। मिसिंग कार्ड इज ए डायमंड और H4 मिसिंग कार्ड इज ए, क्या बचा भाई? हार्ट। ठीक है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अगर आपको एक कार्ड खोना है, उसके स्पेड होने की क्या होगी? 13/52, क्योंकि 13 स्पेड्स होते हैं, टोटल 52 होते हैं। तो क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 13/52 कट के कितनी हो जाएगी? तो ये सारे बराबर ही होंगे, क्योंकि सभी 13/52 होंगे, क्योंकि स्पेड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं, डायमंड भी होते हैं। और इनको ऐड करके कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओब्लिक H1 का मतलब क्या है? सोचो, इसका मतलब क्या है? एक स्पेड खो गया है। कितने कार्ड्स हैं? 51। एक खो चुका है ना बेटा, तो 51 C2। खोया वाला क्या है? स्पेड। तो डायमंड सारे जिंदा हैं। कितने डायमंड्स हैं? 13 C2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करा रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आता है। ऑलराइट, ये हो जाएगा। E ओब्लिक H2 का क्या मतलब होगा? क्या खोया है? बोलो। क्लब। कार्ड्स हो गई, नीचे 51 बचेंगे। क्लब खोया है तो सारे डायमंड जिंदा रहेंगे। हमें 2 डायमंड निकालने हैं, तो 13 C2। बोलो। E ओब्लिक H3 में क्या खोया है?
डायमंड, तो नीचे क्या आएगा 51C2 और ऊपर आएगा 12C2। खोया क्या है डायमंड। ठीक हो गया जी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओब्लिक H3 H4 क्या होगा, नीचे तो वही कार्ड तो खोया है तो नीचे तो 51C2 आएगा, और खोया क्या है हार्ट, तो डायमंड तो जिंदा है ना। ये लीजिए काफी बड़ा डेटा हो गया ना आपका। अब आपको निकालना क्या है, E हो गया है और आपको H1 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला भी तो बहुत लंबा बनेगा क्योंकि 4 हो गए ना ये। लेकिन इसकी कैलकुलेशन ना बड़ी फास्ट हो जाएगी बाद में जाके। अब ये चारों तो कट जाएंगे आपके क्योंकि ये सब 1/4 थे, याद है। अब E ओब्लिक H1 क्या है वो आप खुद डाल के कर लेना, ठीक है। सबके डिनोमिनेटर भी कट जाएंगे, 51 इंटू 50 ये सबके कट जाएंगे, तो पता है ऊपर क्या बचेगा 13 इंटू 12, और यहाँ क्या बचेगा पहली टर्म में 13 इंटू 12, दूसरी में 13 इंटू 12, तीसरे में 12 इंटू 11, और लास्ट में ये देखिए। तो अब आपका ना बड़ा फास्ट होएगा ये। अब पता है 12 भी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो आप, ये 12 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। तो ऊपर क्या बचा पहली टर्म में 13, यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ 11 और यहाँ 13। चलो ऐड करो जी, 13 13 13 कितना हो जाएगा 39, 40 50 आ गया ना। बोलिए 13/50 इसका आंसर हो गया। जरा चेक करो 3 6 9 10, एक कैरी लगा 1 2, हाँ 13/50 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर असाइनमेंट में नहीं लिखा था, अब मैं डाल दूंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं नहीं मानता इसको क्योंकि जो मार्क बुक्स में है ही नहीं तो वो कहाँ से एग्जाम में आएगा। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन देखिए बेस का। बहुत सारी क्वेश्चंस कर लिए हमने, 20 क्वेश्चंस कर लिए बेस के, पूरा एनसीईआरटी कवर कर दिया मैंने। ये भी एनसीईआरटी मिसलेनियस का है। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 1 ball is transferred from bag 1 to bag 2, then a ball is drawn from bag 2, the ball so drawn is found to be red. The ball so drawn is found to be red in color. Find the probability that the transferred ball is black. So it's a pretty interesting question है, NCERT का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट भी है। NCERT के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20, अभी मैं इसमें डायग्राम बना देता हूँ। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, और ये कौन सा बैग है बैग 1। बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ये क्या है बैग 2। 1 ball is transferred from bag 1 to bag 2. One ball is transferred from bag 1 to bag 2, and then a ball is drawn from bag 2. ठीक है, अब क्या हो गया है, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, ही इज द इवेंट बॉल फ्रॉम, अब तो ये इजी हो गया पता है डायग्राम बनाने के बाद, फ्रॉम बैग
2 is, जल्दी बोलो, रेड। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। निकालना क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, ये वाली ना, फर्स्ट स्टेज वाली। इससे पहले 19 का आंसर याद है क्या आया था? 31/50 था ना? देना पेन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नहीं लिखा था असाइनमेंट में, तो मैं उसको अभी टाइप करवा दूंगा और उसको फिर मैं अपडेट करके आपके उसमें डाल देता हूँ नीचे कमेंट्स में। So H1 is a event, transferred ball is black. What is H2? बोलो क्या होगा H2? Transferred ball is red, ये वाली है ना। अब इसमें से ब्लैक आने की संभावना क्या है? जल्दी बताइए आरुष। अरे यार यहाँ से रेड आने की, ब्लैक आने की संभावना क्या है? 4/, गुड आंसर। और रेड आने की, क्योंकि इन दोनों का सम तो 1 होना चाहिए ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओब्लिक H1 का क्या मतलब है? H1 हो गया है, मतलब यहां से ब्लैक बॉल इसमें घुस गई है। तो मैं ऐसा करता हूं, वो बॉक्स बना लेता हूं, 4 रेड एंड 6 ब्लैक, क्योंकि इसमें से एक ब्लैक चली गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल? इसमें से जल्दी बोलो, रेड बॉल की क्या होगी? 4/10, टोटल 10। E ओब्लिक H2 का मतलब क्या है? सेकेंड बैग में रेड बॉल घुसी है, क्योंकि H2 का मतलब है बॉल इज रेड, तो इसमें गई ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 रेड 5 ब्लैक। तो इसमें रेड आने की संभावना कितनी हो जाएगी? 5/10। बस हो गया, खत्म क्वेश्चन। तो देखा, अगर आप शुरू में पूरा देखते ना तो हमें क्वेश्चन बड़ा डर सा लगता है, लेकिन अगर हम इसको सिस्टमेटिकली एक एक करके करेंगे तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचता। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 into probability of E oblique H1, probability of H1 ये तो आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला बन गया। अब इसके अंदर मेरे को वैल्यूज डालनी पड़ेगी। थोड़ा तो ऊपर करता हूँ जिससे कि मेरे को वैल्यूज डालने के लिए जगह मिल जाए इसमें। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 कितना है? ये रहा 4/, इंटू E ओब्लिक H1। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो सेम ही आएगी, 4/7 इंटू, फिर 3/7 है ना, इंटू 5/10। बस अब तो हो गया। ये 7 और 7 कटेगा, ये 10 और 10 कटेगा, ऊपर क्या बचेगा? 16, नीचे 16 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 16/31, और ये आपके आंसर में भी लिखा है। सो दैट फिनिशेज आवर बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी का ऑलमोस्ट सारा चैप्टर हो गया है। तो हमने प्रैक्टिस पेपर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 4 बेस थ्योरम था जिसके हमने 20 क्वेश्चंस के। लास्ट टॉपिक पता है क्या है आपका? रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एपिसोड नंबर 19 आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, उसमें हमारी थ्योरी होगी रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैव ए नाइस डे।